हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिटेल जीके विद प्रियंका में। कल हम लोगों ने पढ़ा था मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक भारत पर अरबों का आक्रमण। आज हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। और आप लोगों को तो पता ही है, किसी भी वन लाइनर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्लाह। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्लाह। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुत्तगीन गजनी के द्वारा। सुबुत्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुत्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? सुबुत्तगीन ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया है। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना, न कि साम्राज्य की स्थापना था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता अलबरूनी हैं। किताब उल यामिनी उतबी द्वारा लिखी गई है और फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई है। महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 ईस्वी में मुल्तान पर महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनिहलवारा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय के द्वारा। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था और द्वितीय युद्ध ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। एग्जाम में दे देते हैं, पृथ्वीराज
1 2 3 आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। प्रथम तराइन युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम 1191 में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। और द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजित हो गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहले मोहम्मद गोरी हारा और सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावार के युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावार के युद्ध में पराजित किया 1194 में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रथम सूफी संत थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, सिक्कों पर, सिक्का होता है ना, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। इसका डिटेल्स है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर जो 3 मुसल गुलामों द्वारा नियंत्रण किया गया वो थे यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत पर अरबों के आक्रमण से, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित हैं। इतने क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोगों को भारत के अरबों के आक्रमण में और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कल किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें अगर उसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजिली बन गए होंगे। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें डिटेल दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों की धीरे धीरे मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।